कोई भी व्यक्ति यह चाहता है कि वह अपने जीवन में सफलता के आयाम छुए, लेकिन हर व्यक्ति इसमें सफल नहीं हो पाता। कुछ लोग इस सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। सफलता पाने के लिए या एक सफल शासक, बॉस, टीम लीडर, नेतृत्वकर्ता बनने के लिए व्यक्ति के अंदर कई गुण होने चाहिए। प्रभु श्री राम के चरित्र से हम कई गुण सीख सकते हैं जो आपको सफल होने में सहायक होंगे। प्रभु श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे। उनके पास असीम शक्तियाँ थीं, परंतु उन्होंने कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं किया। श्रेष्ठ धनुर्धर होने पर भी उन्होंने धनुष बाण का प्रयोग सिर्फ समय पड़ने पर ही किया। उनका जीवन बहुत ही मर्यादित था, इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। प्रभु राम सदैव सही राह पर चले और विनम्रता का परिचय दिया। इसी तरह हमें भी मर्यादित होकर हर कार्य करना चाहिए ताकि कोई हमें गलत न कह पाए। आप कहीं पर किसी भी क्षेत्र में हो, लोग आपको आपके काम से ही जज करते हैं। प्रभु श्री राम सदैव सभी को साथ लेकर चले, चाहे वह उनकी पत्नी सीता हो या भाई राम। इसके अलावा श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव और कई लोगों को साथ लेकर ही लंका पर विजय प्राप्त की, क्योंकि एक सफल बॉस वह नहीं होता जो आदेश दे। एक अच्छा या सफल लीडर वह होता है जो सभी का मनोबल बढ़ाए और समय पड़ने पर सभी को अपने आप को सिद्ध करने का मौका दे। जैसे जब राम जी वन में थे तो उन्होंने सभी की बातों और सलाह को माना, यहाँ तक कि समय पड़ने पर नेतृत्व करने का दायित्व भी दूसरों के हाथों में सौंप दिया। राम जी ने हर कार्य को एक योजना के साथ पूरा किया। इसी कारण ही नल, नील, वानरों की मदद और सभी का साथ लेकर वे समुद्र पर सेतु बनाने में कामयाब रहे। प्रभु श्री राम ने रावण का वध भी पूर्ण योजना के साथ किया, नहीं तो उसे मारना आसान कार्य नहीं था। हमें भी योजना बनाकर ही हर कार्य का आरंभ करना चाहिए, जिससे हम सफल हो सके। बिना योजना बनाए किए गए कार्य में बहुत सारी बाधाएं आती है या वह कार्य बीच में ही अधूरा रह जाता है। अपने लक्ष्यों को भेदने के लिए योजना बनाना अति आवश्यक होता है। एक सफल नेतृत्वकर्ता की पहचान होती है, उसे पता होता है कि उसकी टीम में किसकी क्या योग्यता है। प्रभु श्री राम ने सभी को उनकी योग्यता के अनुसार कार्यभार सौंपा और वे हर कार्य में सफल हुए। उन्होंने कई लोगों को दक्षता बढ़ाने के लिए भी कई कार्य सौंपे। हम श्री राम जी के अगले गुण के बारे में सीखेंगे। समानता, अपने टीम के लोगों को एक समान ही समझना और सभी को समान रूप से प्रोत्साहन और सम्मान देना ही टीम को बिखेरने से रोकता है। एक समझदार मैनेजर टीम को तभी साथ लेकर आगे बढ़ सकता है जबकि वह किसी को भी बड़ा या छोटा न समझता हो। असमान समझने से टीम में निराशा और उपेक्षा का भाव विकसित होता है। भगवान राम चूँकि राज परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से ऐसा कभी भी प्रकट नहीं होने दिया। वे वनवासियों के बीच वनवासी की तरह ही रहे। वे चाहते तो केवट या शबरी को बिना गले लगाए भी अपना वनवास गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने सभी के साथ ही जटायु, संपाति और तमाम आदिवासियों को गले लगाया और उन्होंने मनुष्य को बस मनुष्य ही समझा। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के निजी दर्द को भी समझा। ऐसा करने से उनके साथ लोगों में समानता का विश्वास पैदा हुआ। योग्यता को समझने की क्षमता, प्रभु श्री राम यह भली भांति जानते थे कि किस व्यक्ति से कब कौन सा काम किस तरह से कराना है। उन्होंने हनुमान को दूत बनाकर भेजा और उसके बाद अंगद को दूत बनाकर भेजा। वे जानते थे कि दोनों में क्या भेद है और दोनों क्या कर सकते हैं। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसे कार्य सौंपा, लेकिन उन्होंने लोगों के ऐसे कार्य भी सौंपे जिसमें वे उन्हें दक्ष करना चाहते थे। दक्षता बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कार्य सौंपे। विशाल सेना का गठन, जब प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का रावण हरण करके ले गया, तब श्री राम के समक्ष सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया था। वह वन वन सीता को खोजने के लिए भटके
और उन्होंने अपनी बुद्धि और कौशल से आखिर यह पता लगा ही लिया कि सीता कहाँ है। फिर उन्होंने सुग्रीव के लिए बाली का वध किया और सुग्रीव का समर्थन हासिल किया। इसी तरह उन्होंने कई राजाओं की सहायता की। राम जी जब रावण से युद्ध करने पहुँचे तो वे कोई अयोध्या से सेना लेकर नहीं गए थे। वहीं उन्होंने मैनेजमेंट कर सेना तैयार की। उन्होंने वानर जाति के लोगों को एकत्रित कर एक विशाल सेना का गठन कर दिया। कम संसाधन और कम सुविधाओं और संघर्ष के बावजूद उन्होंने पुल बनाकर लंका में प्रवेश किया और विजय हासिल की। समस्याओं में समाधान ढूंढना। प्रभु श्री राम के समक्ष कई बार ऐसे मुश्किल हालात पैदा हुए जबकि संपूर्ण टीम में निराशा के भाव फैल गए थे, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लेकर समस्याओं के समाधान को ढूंढा और फिर उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने सीता हरण से लेकर अहिरावण द्वारा खुद का हरण और लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने तक कई तरह के संकटों का सामना किया, लेकिन उनकी उत्साही टीम ने सभी संकटों पर विजयी पाई। संकट उसी व्यक्ति के समक्ष खड़े होते हैं जो उनका हल जानता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।